हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आपको बताते चले जी, चले माइकल वॉन ने जो कहा है वो तो ठीक है, वो तो भाई इंग्लिश बंदा है, वो तो आईपीएल के लिए शायद वो कह रहा हो या फिर उसके कोई ऑर्डर आते हो। चले वो कहता है, वो अच्छा भी लगता है, और अगर वो कहे तो इतना ज्यादा दुख नहीं होता जितना भाई आज कामरा रकमल ने एक बात कर दी। अभी रिसेंटली उन्होंने घंटा डेढ़ घंटा पहले इंटरव्यू दिया है एक, और उसमें उन्होंने जो बात की है वो बल्कि ज्यादा उससे दुख हुआ है। और माइकल वॉन ने तो चलो वो तो एक हमारे परदेसी बंदा है, गैर मुल्की है, चले कोई बात नहीं, वो दूसरे मुल्क का बंदा है। लेकिन जब कामरान अकमल जो है वो हमारे अपने मुल्क के बंदे हैं, हमारे एक्स क्रिकेटर भी हैं, उन्होंने ये बात की है, तो पहले बताते हैं आपको उन्होंने इंटरव्यू में क्या बात की है। बात की है, देखें, कामरान अकमल ने कहा है, आई एग्री विद माइकल वॉन, ही इज 100% राइट। यानी उन्होंने कहा कि मैं माइकल वॉन से जो एग्री करता हूँ, 100% राइट है। द स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हैज ड्रॉप्ड सो मच दैट नो टीम फेयर अस। देखिए उन्होंने कहा है जी, जो पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो वैल्यू और स्टैंडर्ड है, वो इतनी इस वक्त गिर चुकी है, इतनी घटिया हुई पड़ी है कि कोई भी इस वक्त जो अगर देख लें आप, कोई भी टीम जो है वो हमसे नहीं डरती। जिम्बाब्वे हमें हरा देती है, आयरलैंड हमें हरा देती है, तो यानी वो कह रहे हैं कोई भी टीम आपको जो है ना वो आपसे नहीं डरती है और आपको हरा देती है। इवन यूएसए एंड आयरलैंड विल नॉट बी वरिड अबाउट अस। और वो ओए इतनी बिस्ती यार, पाकिस्तान की इतनी बिस्ती। यानी वो कह रहे हैं कि यूएसए और आयरलैंड जो है, अब वो भी हमारे जो हमारे साथ ऑब्वियसली आपको अगर पता ही होगा कि यूएसए और आयरलैंड जो है वो हमारे वर्ल्ड कप के ग्रुप में ऐड है। तो वो कह रहे हैं कि भाई यूएसए और आयरलैंड के साथ जो आपका मैच होना है, वो उसमें भी जो है ना वो भी आपसे नहीं डरते, वो भी आपके लिए, वो पाकिस्तान को अपनी फिक्र, वो पाकिस्तान की उनको कोई फिक्र नहीं है कि वो पाकिस्तान जो है उनको कोई डैमेज दे सकता है वर्ल्ड कप में। वी पिक प्लेयर्स ऑन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हम अपने यानी कि पसंद, जो अपने पसंद के प्लेयर्स पिक करते हैं, जो हमें पसंद है और जो हमें नहीं पसंद, हम उस हिसाब से जो है वो प्लेयर्स को पिक करते हैं। उन्होंने आगे भी कुछ कहा, उन्होंने कहा बाबर आजम एंड टीम मैनेजमेंट शुड नाउ कम आउट ऑफ दिस यारी दोस्ती एंड सेलेक्ट प्लेयर्स ऑन मेरिट। क्या बात है जी। कामरान अकमल कहते हैं बाबर आजम और जो टीम मैनेजमेंट है उनको ये जो अपनी यारी दोस्ती वाले प्लेयर्स उन्होंने रखे हुए हैं उनको बाहर निकालना चाहिए, और उनको जो है वो प्लेयर्स को मेरिट पर सिलेक्ट करना चाहिए। देखें इसमें से जो स्टेटमेंट दी है उन्होंने, मैं आपको पूरी स्टेटमेंट मैंने ये पढ़ाई है, जो मैं इस स्टेटमेंट में से ना 70% कामरान अकमल से एग्री करता हूँ। 70% जो है वो कामरान अकमल से मैं एग्री करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करता हूँ। देखें, आई एग्री विद माइकल, देखें 100% राइट, वो माइकल वॉन 100% राइट है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि यार बिल्कुल ही आप पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल ही गया गुजरा आपने कर दिया है, कि आप कह रहे हो कि भाई पाकिस्तान टीम है वो बिल्कुल ही गई गुजरी है, बहुत ही घटिया टीम है, कि उनको जो है वो आईपीएल खेलना चाहिए, पाकिस्तान टीम के बगैर, पाकिस्तानी टीम के अलावा उनको आईपीएल खेलनी चाहिए अपनी वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ तक तो मैं 100%, वो उन्होंने कहा ही इज 100% राइट, तो मैं नहीं कहता कि भाई वो 100% राइट है। हाँ, ये मैं बात जरूर कहूंगा कि भाई जो स्टैंडर्ड्स है ना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, वो वाकई गिर गए हैं। वो जब जैसे कि अब देख लें आप, पाकिस्तानी टीम 200+ नहीं कर पाती, जो इंग्लैंड से जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम पहला जो T20 है वो हार गई, और आज भी एक मैच है, लेट्स सी इसमें देखते हैं क्या होता है, लेकिन पहला वो हार गई है, पाकिस्तानी टीम पहला नहीं जीती। और अगर उसके अलावा बात की जाए तो आयरलैंड से भी हम हारे, भी पिछले वर्ल्ड कप में हम जिम्बाब्वे से भी हारे, फिर उसके अलावा हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी आ रही है, तो हम 200 भी नहीं कर पा रहे, 200 चेस भी नहीं कर पा रहे, हम न्यूजीलैंड की सी टीम से सीरीज भी नहीं जीत पा रहे, और जो आखिरी मैच हम जीते वो भी सिर्फ 10 रन से जीते। तो यानी कि बात करने की उनकी भी ठीक है कि भाई पाकिस्तानी टीम ने अपना स्टैंडर्ड जो है वो इतना गिरा लिया, इतना घटिया कर लिया कि अब कोई भी टीम आपसे नहीं डरती। और ये बात में मैं थोड़ा बहुत बाकी एग्री करूंगा कि भाई वाकई पाकिस्तानी टीम से जो है ना अब इतनी अवाम नहीं डरती जो पहले डरा करती थी। 3-4 साल पहले जो है वो और बात थी, अब और बात है। तो उसके अलावा उन्होंने बात की यूएसए एंड आयरलैंड विल बी नॉट वरीड अबाउट इट। ये भी बात अब मैं 100% तो नहीं कह रहा, लेकिन काफी हद तक जो है वो भी ठीक ही है, क्योंकि आयरलैंड आपको हरा चुकी है। एक यहाँ पे ना कहते हैं चाका उतर गया, यानी कि जो जिस चीज से आप डरते हैं ना, अगर आप उस चीज को ओवरकम कर लें तो उससे आपका जो है ना वो जो प्रेशर है ना वो खत्म हो जाता है। तो अगर आयरलैंड ने पाकिस्तान को एक दफा तो हरा दिया ना, तो ये एक ऊपर से वो पाकिस्तान की मेन टीम थी, पहले T20 में भी हरा दिया, तो जो आयरलैंड का चाका है ना वो अब उतर चुका है। आयरलैंड अब कोई प्रेशर फील नहीं करेगी। जहां तक बात हम करें यूएसए की, तो यूएसए भी देख लें तो इस वक्त बड़ी खतरनाक टीम बनी हुई है, और उन्होंने बांग्लादेश को हराया है। बांग्लादेश के जो है वो 2 मैचेस उन्होंने बड़े बुरे हराए बांग्लादेश को। बांग्लादेश कोई छोटी टीम नहीं है, बांग्लादेश एक अच्छी टीम है, बड़ी टीम है। तो यूएसए ने बांग्लादेश को भी हराया है,
और देखा जाए तो जो तीसरा T20 भी यूएस से हारा, उन्होंने अपने 3-4 प्लेयर्स जो हैं वो मेन प्लेयर्स को बिठा दिए कि चलो जी हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई कर लेते हैं। तो इस चक्कर में बांग्लादेश जीत गया तीसरा, लेकिन सीरीज हार गए। और ये कोई बड़ी कोई यानी कोई फखर वाली बात नहीं है बांग्लादेश के लिए कि अगर बांग्लादेश समझते हैं कि भाई हमने तीसरा T20 जीत लिया, यूएसए ने अपने 3 से 4 प्लेयर जो मेन थे वो बिठाए थे। तो मुझे यहाँ तक भी बात कामरान अकमल की ठीक लगती है। वी पिक प्लेयर्स ऑन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यार अब मैं क्या कहूँ यार, ये भी मुझे बात जो है ना कामरान अकमल की काफी हद तक ठीक लगती है। मैं आप इसको कह सकता हूँ, देखें मैं शादाब खान दोस्ती यारी वाला बंदा है। शादाब खान की पिछले 2 से 2.5 सालों में नील परफॉर्मेंस आ रही है, 0 परफॉर्मेंस है शादाब खान की पिछले कुछ अरसे में। और बैटिंग में भी 0 है और वो बॉलिंग में तो वैसे ही थक्कड़ और 0 हुए पड़े हैं। और उनको फिर भी लेके जाया गया। उन अहमद इब्रार को लेके गए हैं आप अपने साथ, लेकिन उसको मौका नहीं दे रहे, इब्रार को चांसेस ही नहीं दे रहे आप। तो फायदा क्या उसको लेके जाने का, उन्हें उसको चांसेस ही नहीं देने। तो मुझे लगता है कि भाई ये बात भी ठीक है। आजम खान, आप आजम खान भी बहुत बड़ी मुझे लगता है पर्ची हैं। और वो आजम खान जो है उनको आप लाइक्स और डिसलाइक की वजह से लेके गए हैं, क्योंकि आजम खान एक बहुत अनफिट बंदे हैं। अभी रिसेंटली शाहिद अफरीदी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि आजम खान जो है वो बहुत ज्यादा अनफिट है। जो फिटनेस है वो एक एथलीट के लिए, एक प्लेयर के लिए, एक क्रिकेटर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होनी चाहिए। जो फिटनेस है वो सबसे पहले होनी चाहिए एक प्लेयर को। वाकई सही बात है भाई, जो आप पूरी दुनिया के बोर्ड्स देख लें, क्रिकेट बोर्ड, पूरी दुनिया की क्रिकेट आप उठा के देख लें, कोई भी जो बोर्ड है ना वो फिटनेस सबसे पहले रखता है। जिस प्लेयर की फिटनेस सबसे पहले होती है फिर उसको टीम में ले जाता है। आपकी आजम खान की फिटनेस इतनी घटिया फिटनेस है और आप उसको साथ लेके घूम रहे हैं और वो आपको परफॉर्म भी नहीं करके दिखा रहा। इंग्लैंड के जो पहला मैच था उसमें भी जो आजम खान है वो टोटली फ्लॉप हुए थे। और मैं यकीन करें डिजर्व, मैं सीधा ऑलरेडी मैं बड़ी दफा कह चुका हूँ कि आजम खान पाकिस्तानी टीम में डिजर्व नहीं करते। शाहिद अफरीदी ने भी यही बात की है कि भाई उनको पाकिस्तानी टीम में होना ही नहीं चाहिए। जब तक उनको अपनी फिटनेस बेहतर नहीं करनी पड़ेगी तब तक वो नहीं हो सकते टीम में। उसके अलावा जो बात की है भाई यारी दोस्ती के कल्चर से निकलना पड़ेगा और मेरिट पर सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ये बात भी बिल्कुल 100% मैं कामरान अकमल की एग्री करता हूं। अगर देखा जाए तो आपका जो वो तो शुक्र है आपने हसन अली निकाल दिया, ठीक है। हसन अली जो है वो इस वक्त बहुत बड़ी पर्ची होते हैं अगर वो होते तो बात जहां तक है आजम खान और शादाब खान, इनको मुझे नहीं लगता कि टीम में होना चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का भी कमबैक हुआ है वो भी मैनेजमेंट की सिफारिश और जो मैनेजमेंट है उनके लाइक्स और डिसलाइक्स पे, यानी मैनेजमेंट की वो पर्ची है। इसमें मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम का कोई रोल होगा। बाबर आजम की पहले ही इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से लगती थी। तो जहां तक अगर इस वाले से बात की जाए तो वो मैनेजमेंट की जरूर पर्ची हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में अगर 11 प्लेयर्स की हम प्लेइंग 11 की बात करें, प्लेइंग 11 में से कम जो 15 बंदे हैं, चले आप टोटल 15 बंदों की बात कर लें, 15 में से जो 15 बंदों का स्क्वाड है, 15 में से इस वक्त मेरे ख्याल से 5 से 6 बंदे जो है ना वो पर्ची हैं। 5 से 6 बंदे जो हैं उनको टीम में नहीं होना चाहिए था। कुछ के नाम मैं आपको बता चुका हूं, कुछ के आप रहने ही दें, मैं तो मैं फर्ज हूं बाद में। तो ये जो प्लेयर्स है ना, कम से कम 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि टीम में मुझे लगता है कि वो पर्ची हैं और उनको नहीं होना चाहिए। वो लाइक्स और डिसलाइक्स की वजह से हैं। और बाबर आजम यकीन करें ये अपना अगर एज अ कैप्टन आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं ना तो उनको वो टीम चूज करनी चाहिए थी जो वाकई मेरिट पे हो। ये इस तरह की टीम नहीं बनानी चाहिए थी। देखें आप मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को 4 साल पुराने रिटायरमेंट से उठा के ले गए हैं। और फिर आप अपने जो यंगस्टर्स हैं जो आपका डोमेस्टिक और PSL में आपकी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, वो मोहम्मद हारिस हैं, फिर साजिदा फरहान है, फिर और भी बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनको वो करवा रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप उनको नहीं लेकर गए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जो उन बेचारे लड़कों पर, जो नए लड़के हैं, उनका कॉन्फिडेंस डाउन होगा कि भाई हम बैठे हुए हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और जो पिछले 4 साल से जो क्रिकेट नहीं खेल रहे, सिर्फ लीग क्रिकेट खेलते हैं 4-5 ओवर वाली, तो वो क्रिकेट खेल के वो ऊपर आ गए, दोबारा टीम में सिलेक्ट हो गए। तो और देखे जाए तो अब जो आमिर का पहले वो चाम होता था, जो पहले आमिर होते थे वो भी नहीं है। अब आमिर ना विकेट्स ले पा रहे हैं ना कोई और सीन है। इमाद वसीम में थोड़ा बहुत वो सीन है लेकिन मोहम्मद आमिर में वो सीन नहीं है। तो कामरान अकमल की मैं 70% स्टेटमेंट से एग्री करता हूं। वाकई जो पाकिस्तानी टीम में इस वक्त जो कल्चर चल रहा है वो दोस्ती यारी वाला कल्चर है, उसको खत्म होना चाहिए। अगर वो खत्म नहीं हुआ तो पाकिस्तानी टीम ही खत्म हो जाएगी किस दिन।
ये आपको मैं सीरियसली और जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये पाकिस्तानी टीम खत्म ही हो जाएगी अगर ये दोस्ती यारी वाला कल्चर खत्म ना किया गया तो। लेकिन कामरान अकमल ने एज अ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर बहुत खुल्लम खुल्ला जो है ना वो आए हैं। उसके अलावा उन्होंने एक और बात, उनसे सवाल भी ये भी किया गया कि भाई उमर अकमल जो है वो कब पाकिस्तानी टीम में खेल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक जो है ना पाकिस्तानी टीम में दोस्ती यारी वाला कल्चर और ये इफ लाइक एंड डिसलाइक वाला कल्चर नहीं खत्म होगा तब तक नहीं हो सकता। और बाकी ये भी बात ठीक है, देखिए उमर अकमल जो है वो एक बड़े अच्छे प्लेयर थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उनका भी कमबैक पॉसिबल है। तो लेट्स सी, भी देखते हैं क्या होता है। आज भी मैच है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का मैच है, लेट्स सी उसमें देखते हैं। उम्मीद है कि आज पाकिस्तान जीत जाए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज भी लाइव व्लॉग, पूरा रिएक्शन व्लॉग बनाएंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।